बीएड ब्रिज कोर्स में हिंदी भाषा के अंतर्गत अभ्यास 7.3 के प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ योजना को आपको परिभाषित करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है, ऐसा न्यायाधीश ने बोला है। तो पाठ योजना किसी एक पाठ को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए शिक्षक के द्वारा पहले से तैयार की गई व्यवस्थित शिक्षण रूपरेखा है। आप अध्याय कोई भी पढ़ाने जा रहे हैं उसका पहले से ही एक ब्लूप्रिंट आपने तैयार कर लिया, दैट इज कॉल्ड पाठ योजना, राइट। अगला प्रश्न है, पाठ योजना और इकाई योजना में अंतर स्पष्ट करिए। तो इकाई योजना का ही भाग होता है पाठ योजना, ठीक है। कई पाठ योजना मिलाकर एक इकाई योजना बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो ये आप इसमें कह सकते हैं। अब ये बात यहाँ पर लिखा गया कि पाठ योजना एक पाठ या एक कांश के लिए बनाई जाती है, 1 घंटे के लिए, और कई उसमें मिला दिया जाता है तो इकाई योजना होता है, जबकि इकाई योजना किसी एक पूरी इकाई या अनेक संबंधित पाठों के लिए तैयार की जाती है। इस प्रकार से आपने एक वाक्य में इसका उत्तर दे दिया। आगे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो पाठ योजना दैनिक स्तर पर तैयार की जाती है। आप जो भी पढ़ा रहे होते हैं उसकी पाठ योजना बनाकर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो दैनिक स्तर पर या पाठ स्तर पर तैयार किया। पाठ योजना में शिक्षण का स्पष्ट तो शिक्षण उद्देश्य, आप कोई भी पाठ पढ़ा रहे हो उसमें अगर आपने उद्देश्य नहीं रखा है, आपका पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ठीक है, तो वह फिर वह निरर्थक हो जाएगा पढ़ाना। इसलिए यह बहुत आवश्यक है, स्पष्ट आपको करना, शिक्षण उद्देश्य आप जरूर रखिएगा। जब पाठ योजना बनाएंगे वहां पर भी शिक्षण उद्देश्य को रखना जरूरी है। इकाई योजना में कई पाठों को समाहित किया जाता है, यह भी सही है, ठीक है। इन्होंने ऊपर पहले से ही दे दिया है कौन कहाँ भरना है। पाठ योजना का निर्माण शिक्षण के पहले किया जाता है, ठीक है। जब आप बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तब थोड़ी बैठ के लेसन प्लान बनाएंगे या यूनिट प्लान बनाएंगे, ये आप पहले से ही करके चलते हैं, और जब क्लास में पहुंचते हैं तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग आप शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं। तो ये आप जानते ही हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने इस अभ्यास प्रश्नों को कवर कर लिया। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।